पर यदि तुम में से किसी को वृद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। तारीफ करो परमेश्वर। आपके पास अगर किसी के बुद्धि की कमी है तो प्रभु से उदारता से मांगो और वो सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। या आते हो तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे को बुद्धि दे, ज्ञान दे, तो वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उलाना नहीं देगा, बिना उलाना दिए आपको उदारता के साथ देता है और आपको भी दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। किससे मांगे? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। किसके समान है? समुद्र की लहर के समान है। ये किसके लिए लिखा है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर ने लिखी कि आप अगर विश्वास से मांगते हो तो आपको उदारता से मिलेगा। और जो संदेह करके आया इस जगह पर, फिर चलते काम बन गया तो ठीक है, नहीं अगली बार कैंसिल है, तो वो परमेश्वर ने लिखा वो एक उस समुद्र की लहर के समान है जो उछलती छल कपट करती चलती है। जब शुरू में समुद्र की लहर उठती है तो बड़ी ऊपर उठती है, ऊंची उठती है। 7 बजे तैयार हो गए जी, आज सतीश कुमार मिनिस्ट्री में जाना है, वचन सुनेंगे, आजाद होके आएंगे। कौन सी लहर है वो? समुद्र की जाल की तरह। और आधी दूर पर आने के बाद कहते ना यार वो तो जगह ही दूसरी है। जब यहाँ आए तो बाहर जाके बीड़ी पी रहे हैं। वो ये नहीं समझे कि हमें कुछ मिलेगा। परमेश्वर ने साफ लिखा है, तारीफ करो। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तारीफ करो परमेश्वर। इसमें साफ लिखा कि जब आप पर संकट आए, आप पर विपत्ता आए और उस घड़ी आप परमेश्वर में बने रहो और उस परीक्षा के अंदर पार हो जाओ और परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहो। उसके लिए परमेश्वर कहता मैं जीवन का मुकुट दूंगा। तारीफ करो। और जो दीन भाई है वो अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। दीन कौन होता है? गरीब। विश्वास के साथ में जो गरीब है वो हमेशा ये कहे कि मैं पैसे वाला हूं, उस पर घमंड करे। और धनवान अपनी नीच दशा पर घमंड करे। जो पैसे वाला वो नहीं कहे जी मैं तो ठीक हूं, और जो गरीब है वो ये कहे कि मैं अमीर हूं, तो परमेश्वर उसको अमीर बनाएगा। और इसी वचन के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा जो दीन और नरम और अपने परमेश्वर की परीक्षा में पार हुए, अपने कष्ट के दिनों में भी किराया भी किसी से मांग के लेके आए और यो हर संडे यहाँ पहुंचने का जिन्होंने मौका लिया, परमेश्वर में आए, बने रहे, और आज उनको परमेश्वर ने इतनी बड़ी गाड़ी दे दी कि वो आज यहाँ तक भी नहीं पहुंच सकती। 16 टायर वाली गाड़ी दे दी परमेश्वर ने। तारीफ करो उसके लिए। ये क्यों हुआ? इन्होंने ये संदेह नहीं किया कि हम जा रहे हैं चर्च में, पता नहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये विश्वास के साथ में बने रहे और आज अगर ये विश्वास की घड़ी में पार हो गए तो आज परमेश्वर इनके साथ में खड़ा है और हमेशा इनके साथ में। अगले साल से पहले प्रभु इनको एक गाड़ी और देने वाला है। आमीन। कौन है? ये विश्वास है आपका। जब आप बीमार होते हो, प्रार्थना करा ली, अगर आप नहीं ठीक हुए तो कहते ना जी क्या मतलब है, प्रार्थना करा ली फिर भी ठीक नहीं हुए, हम 4 बार जाए तो भी ठीक नहीं हुए। तो इस लोगों के लिए परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपका बेटा नहीं है, परमेश्वर आपका बाप है, वो आपका नौकर नहीं है। अगर आप 4 आदमी कहते जी हम परमेश्वर को नहीं मानते तो कौन सा आसमान गिर जाएगा? मत मानो। उसका काम करने के लिए करोड़ों आदमी है। सब सृष्टि को उसने बनाया है। वो आपका नौकर नहीं है, वो आपका बाप है। उसके सामने अगर उसकी रिस्पेक्ट करोगे और परीक्षा की घड़ी में अगर बने रहोगे तो आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देगा और आपको जीवन का मुकुट भी देगा। तारीफ करो।
क्योंकि आप एक अपनी भाषा में बताऊं, जिस तरह अपने घर में बच्चा होता है कितनी खुशियां मनाते हैं, जिसके बेटा होता है कितनी खुशियां मनाते हैं, थाली बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, मिठाइयां चलती हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, है कि नहीं? क्या वो उसी दिन आपके घर में तनख्वाह लेने लगता है क्या? बताओ। लेकिन आपको उम्मीद हो जाती है और आप उसकी कमाई के लिए कम से कम 20 साल इंतजार करते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो? और यहाँ भवन में पग रखा नहीं, उससे पहले पूछेंगे पास्टर जी मेरे 3 काम है जी, बताओ कितनी बार में हो जाएंगे? पूछते हो ना आप? जब आप इस कमरे में, इस परमेश्वर के भवन में एंट्री करते हो तो उसी टाइम आपके नाम स्वर्ग में लिख लिए जाते हैं और वहां थाली बजती है, वहां ढोल बजते हैं कि आज मेरा बेटा मेरे भवन के अंदर आया है और मैं इसको आशीष दूंगा। कितने लोग विश्वास करते हो कि हम यहाँ आए और परमेश्वर ने हमारा नाम स्वर्ग में लिख लिया? कितने लोग यहाँ आने के बाद इस तरह, जो मैंने पिछले वीक में बताया आपको, कि आप आते हो तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के और कहो कि परमेश्वर मैं यहाँ आया नहीं हूँ, तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा लाया गया हूँ। कितने लोगों ने कहा है? नहीं, एक ने भी नहीं कहा। हाथ खड़ा करने से क्या? यहाँ कितने लोगों ने घुटने टेक के फिर आप अपने स्थान पे बैठे हो? हाँ, इतना तो हो सकता है। इतने लोगों में से सिर्फ 10 लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल किया है कि प्रभु मैं पापी हूं। आप जब भी आओ, या आने के बाद परमेश्वर के सामने घुटने लगाओ, दीन और नरम बनो, उसको कहो कि प्रभु मैं तेरे सामने आने के लायक नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने आया हूं क्योंकि आपने मेरे से प्यार किया और अपने लहू से मेरे को छुड़ा लिया। मैं तेरा बेटा होने के नाते तेरे सामने घुटने टेकता हूँ, मैं तेरी बेटी होने के नाते तेरे सामने घुटने टेकती हूँ। प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। तारीफ करो परमेश्वर। आज सब लोग, आप नए पुराने सारे बैठे हो, दूर दूर से चल के आए हो, आप सब अपनी अपनी सारी समस्या, सारे संकट लेके आयो। आयो कि नहीं आयो? किसी से पूछो, कोई सुखी नहीं है। सारे जो दुखी हैं वो ही यहाँ पहुंचे हैं। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कितने लोग हो जो परमेश्वर से लेने के लिए आए हो? क्या बात है। अभी आपको पिछली वीक में बताया, आज फिर बताता हूँ क्योंकि आज लोग नए आए हैं। जो भी आता है आने से पहले फोन करता है, पास्टर जी मेरे बेटा नहीं है, क्या मैं आ जाऊं? हाँ जी आ जाओ। पास्टर जी मेरे एलर्जी है, क्या मैं आ जाऊं? हाँ जी आ जाओ। पास्टर जी हमारे ना घर का प्लॉट नहीं है, मिल जाएगा वहाँ? हाँ मिल जाएगा। हाँ जी मैं आ रहा हूँ। पास्टर जी हमारे घर में ना लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्या मैं आ जाऊँ? हाँ जी आ जाओ। पास्टर जी हमारे घर में ना शराब बहुत पीते हैं, क्या मैं भी आ जाऊँ? हाँ जी आ जाओ। पास्टर जी हमारे रिश्तेदारों में लड़ाई होगी और मेरी भाभी रूस के चली गई, क्या उसका समाधान हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, आ जाओ। सारे आ गए और यहाँ आने के बाद में पास्टर को आपने सारी समस्या बताई, उसने आपकी समस्या को सुन लिया और उसने सुन के परमेश्वर को बता दिया। अब एक बात सुनो, आप सारे कहते हो कि प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मेरे को ये चाहिए, सारे लेके आए हो ना? बताओ, सारे लेके आए हो? आपने सबको परमेश्वर को बोल दिया कि प्रभु मेरे को ये चाहिए। ऐसा लगता है परमेश्वर आपका बेटा है कि नहीं? किसी ने उससे भी पूछा कि प्रभु तेरे को क्या चाहिए? कितने लोगों ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा कि प्रभु मेरे लायक काम बता, मेरे जीवन से तेरे को क्या चाहिए? देखो एक बार बोल के परमेश्वर आपसे यही कहेगा कि मेरे को आपसे धन्यवाद चाहिए। क्या चाहिए? तारीफ करो परमेश्वर की। आप जब भी एंट्री होते हो यहाँ, घुटने टेक के प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद है, आपने जिंदों की नगरी पर मेरे को जिंदा रखा, स्वस्थ और आजाद रखा, तो मैं आज तेरे भवन में आया हूँ। और परमेश्वर मेरी जितनी भी जिंदगी है मैं तेरे कामों के लिए लगा दूंगा। और परमेश्वर मैं मेरा जीवन तेरे चरणों में सौंपता हूँ। अगर जीवन परमेश्वर को दोगे
तो परमेश्वर क्या करेगा? जीवन का मुकुट आपको दे देगा। तारीफ करो। परमेश्वर के वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा। किसको, किसके लिए बोला है? क्या मांगो तो दिया जाएगा? धन? परमेश्वर कहता मांगो तो आपको दिया जाएगा, लेकिन किस लिए मांगो? परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मेरे को दे, ताकि मैं कुछ कर सकूं। कोई मांगता कभी? अपने शरीर, अपनी अभिलाषा के लिए मांगते हैं। प्रभु जी मेरे को नए कपड़े चाहिए, मेरे साले की शादी है। प्रभु जी आज मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को परमेश्वर ये चाहिए। कभी कहते हो कि परमेश्वर मेरे को तेरी पवित्र आत्मा चाहिए। कितने लोग मांगते हो? हाँ, जो प्रभु में वो तो मांगते हैं, बाकी नहीं। आप कहो परमेश्वर से, और परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा, अगर तू मेरी खोज करेगा, धरती के जितने भी सुख है ये सारे तेरे चरणों में डाल दूंगा। तारीफ है। लेकिन आप कभी भी परमेश्वर को तो मांगते ही नहीं हो। कितने लोग हो जो सोने से पहले कहते हो कि हे प्रभु आज रात को सपने के अंदर तेरी पवित्र आत्मा मेरे को मिले। यही मांगना आपको। और परमेश्वर ने वादा किया है कि मेरे मुंह से निकले बोल नहीं टलेंगे, धरती और आसमान टल जाएगा। तारीफ करो परमेश्वर। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। या लोग जो नए हैं, जो ये पाकिस्तान के बॉर्डर खाजवाड़े से है, इन्होंने ढूंढा तो पाया ना। अगर नहीं ढूंढते तो नहीं मिलता ना। उसके वचन में लिखा ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। इसका मतलब ये था, आपने फोन किया, क्या आपके लिए उठाया नहीं गया? आपका दरवाजा खोल दिया गया। जो आपका वो दरवाजा जो डॉक्टर ने मना कर दिया, आप रिपोर्ट लेके आए उसकी। आज आपको रिपोर्ट के साथ में गवाही दे के जानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ धर्म परिवर्तन होता है। एक बात बताओ, वो ये भी कहते हैं इनको पैसा दिया जाता है। एक चीज आज आपके दिमाग में आनी चाहिए, अगर धर्म परिवर्तन का कहीं पैसा मिलता है, अगर पैसा मिलता है तो सबसे पहले मैं बदलता हूं 20 जगह धर्म। कौन देता पैसा? अगर पैसा देते तो ये छत आज लगी होती ना। अगर इतना ही कोई धर्म बदलने से पैसा मिलता है तो सारी जेल भरी पड़ी है वो चोर उचक के गुंडों से। तो उनको फिर धर्म बदल लेना चाहिए। जेल में जाने की क्या जरूरत है? चोरी करने की क्या जरूरत है? एक मिनट रखो। होता क्या है, हमें परमेश्वर में बना रहना है, या किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता, या मन परिवर्तन होता है। आप अपने जो भी हो समाज में जिस तरह जीते हो, आपको हक है, आप जी सकते हो। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। या सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। तारीफ करो परमेश्वर की। आपको क्या करना है? आपको आज मैं बताऊंगा कि आपको प्रार्थना किस रीति से करनी है। कितने लोग हो जिनको आप प्रार्थना करनी आती है? चलो आज मैं छोड़ो, आज मैं आपको हिजकिया नबी था उसके बारे में बताता हूं। कितने लोगों ने हिजकिया नबी के बारे में जानते हो? यशाया 38 उसकी 1 में लिखा है। अगर घर पे जाओ बाइबल है तो उसमें देखना। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि उसने वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया नबी के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तारीफ करो। किसने कहा ये? हिजकिया रोगी हो चुका था, वह मरने पर था। आमोस के पुत्र यशाया नबी के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है। यहोवा कौन है? वो परमेश्वर है। यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में आज्ञा दे हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। एक नबी है हिजकिया, और हिजकिया नबी को आमोस ने जाके कहा, नबी ने, कि तू जो तेरे परिवार है इनको जो लेना देना है वो बता दे, तू मर ही जाएगा। ये बात परमेश्वर ने कहा है।
तब हिजकिय्याह ने भेंट की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। और आपको अगर डॉक्टर बोल दे आप मर जाओगे तो क्या करोगे? रोने लग जाओगे, और न मरोगे तो भी मर जाओगे। लेकिन इस घड़ी में आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तब हिजकिय्याह ने भेंट की ओर मुंह फेर कर यहोवा से क्या किया? प्रार्थना की। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, सिमरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तारीफ करो। आप जब भी संकट में हो, आप क्या करो? एकांत में जाओ, बैठ जाओ और परमेश्वर के सामने बैठ के बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। तारीफ करो। इसने क्या किया? इसने परमेश्वर के सामने कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, समर्पण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे सामने वही काम करता आया हूं जो तेरे को अच्छे लगते थे, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। और ये बोलकर और वो हिजकिय्याह नबी भेंट की तरफ मुंह करके और बिलक बिलक कर रोने लग गया। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। तारीफ करो परमेश्वर। आज जितने लोग दुखी हो, आज जितने लोग यहाँ हंसते हो और घर पे जाके आपको जो भी संकट है, आप घर पे जाके रोते हो कि हे प्रभु, मेरी तो ये बीमारी है, मैं किसी के सामने बता भी नहीं सकता। जो रोए हैं परमेश्वर के सामने, उन्होंने पाया है। तारीफ करो परमेश्वर की। हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह को समाचार मिला कि हिजकिय्याह, अब तू मरने पर है, तेरी जितने भी घर की जायदाद है ये सारी अपने परिवार के नाम कर दे, जिसको साइन करना उसको कर दे, क्योंकि तू अब मरने पर है। तो प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि जब हिजकिय्याह ने बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो परमेश्वर का दिल क्या हुआ? पिघल गया। और उसने एक नबी को भेजा और बोला, जा हिजकिय्याह नबी को बोल दे, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी। तारीफ करो। आज इस जगह पर इस बेटे की आयु और बढ़ाता हूं मैं, यीशु का दास होने के नाते। ये 15 वर्ष और इसकी आयु बढ़ी। क्या कहा परमेश्वर ने? यहोवा से कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। अश्शूर के राजा के हाथ में से तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। क्या करेगा? इस वचन को पूरा करेगा। तारीफ करो परमेश्वर। आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। वो दूसरी किताब ले, यानी कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर महान और उत्तम परमेश्वर है। उसके अंदर परमेश्वर के वचन लिखे हैं। आप शास्त्र को पढ़ो, उस वचन को सुनो और अपने जीवन में लागू करो। देखो, परमेश्वर आपके लिए सारे दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। तारीफ करो परमेश्वर की। बरकत लेने के लिए कितने लोग आए हो जो चाहते हो कि परमेश्वर से बरकत मिले? जिस तरह का आपका विश्वास होगा उस तरह परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रास्ते खोलेगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर आप एक राई के समान विश्वास करोगे तो मैं आपके ऊपर से सारे पहाड़ हटा दूंगा।
अभी आपको मैं एक वचन वो सुनाता हूँ, सारे गौर से अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आपको और आपके परिवार को ये ज्ञान रहे। परमेश्वर ने कहा, मैं क्या हूँ? पेड़ हूँ, मैं एक दाखलता हूँ। जो डाली मेरे से जुड़ी रहती है वो क्या होती है? फलवंत होती है। और जिस डाली को काट के फेंक दिया जाता है उसमें क्या फल लगते हैं? कभी। आपको जुड़ना है परमेश्वर में, ताकि आप सदा के लिए फलवंत होते रहें। तारीफ करो। अपने आप कुछ नहीं होता। जैसे बिजली की मोटर है, आप उसका बटन नहीं दबाओगे तो क्या वो मोटर चलेगी? बताओ, नहीं चलेगी ना। इसी तरह अगर आप परमेश्वर में आए और घर पे जाके अगर प्रार्थना नहीं की तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। आप अगर प्रार्थना करोगे तो आपकी जीवन की मोटर सटीक पकड़ जाएगी। तारीफ करो। लूका 11 उसकी 24 में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब पाती नहीं तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। तारीफ करो परमेश्वर। ये पता क्यों होता है? जिस तरह यहाँ आए, ये किसी में दुष्ट आत्मा है, ये निकलेगी ना। अभी कह रही थी ना कि मैं नहीं आऊंगी, ये पिछली बार भी कर रही थी। कारण बताऊं क्या होता है? ये क्या करती है? जब यहाँ से निकल गई, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है फिरती है, और नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। यहाँ आए, प्रार्थना होगी, आप आजाद होगे। होगे कि नहीं होगे? आजाद होगे। अगर आप घर पे जाके प्रार्थना नहीं करोगे तो ये दुष्ट आत्मा दोबारा चक्कर लगा के आएगी आपके घर में। ट्राई करके आते हैं। अगर आप प्रार्थना में कमजोर हो तो ये क्या करेगी फिर? और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। जब वह आकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है। तारीफ करो परमेश्वर की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब आप प्रार्थना नहीं करते, आप एक बार यहाँ से चंगे हो गए, आजाद हो गए, घर पे जाके प्रार्थना नहीं की, तो ये दुष्ट आत्मा दोबारा चक्कर लगाने के लिए आएगी। तो ये अकेली नहीं आएगी, 7 दुष्ट आत्मा और लेके आएगी। आपकी दशा जो पहले है इससे भी 7 गुना और बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका घर सजा सजाया मिलता है, इसको साफ सुथरा मिलता है, झाड़ा बुहारा मिलता है। अगर आप उस घर के अंदर वचन के द्वारा प्रार्थना करोगे तो शैतान आपके घर में कभी नहीं आएगा। तारीफ करो। और कुछ लोग फोन करते हैं, जी एक बार तो हम ठीक हो गए थे जी, दोबारा फिर बीमार हो गए, पहले से भी ज्यादा